अनुस्मृतेश्च अनुस्मृति से भी क्या अनुस्मृति से भी सिद्ध होता है कि आत्मा जो है स्मरण का ग्रहिता जो है स्मरण करता जो है वह क्या है क्षणिक नहीं। स्मरण का तथ्य जो है अनुस्मरण का तथ्य प्रतिविज्ञा का तथ्य प्रतिसंधान का तथ्य यह बताता है कि इन सब की व्याख्या हम तभी कर सकते हैं जब यह माने क्या माने जो इनका ग्रहिता जो है आत्मा वह एक स्थायी क्षणिक विज्ञानों को इनका ग्रहिता नहीं माना जा सकता। क्षणिक वाद में इनकी व्याख्या नहीं हो सकती। इनकी व्याख्या करने के लिए आपको स्थायित्व को मानना ही होगा, नित्यत्व को मानना ही होगा। ज्ञान की व्याख्या के लिए तो अनुभव की व्याख्या के लिए तो जरूरी है ही, जो हमको अनुभव के पश्चात जो स्मृति होती है उसकी व्याख्या के लिए हमको यह मानना होगा जो एक स्थायी अनुभव करता है, स्मरण करता है या एक स्थायी आत्मा। तो इस सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य यही दिखाएंगे जो स्मृति की व्याख्या, अनुस्मृति की व्याख्या, प्रतिविज्ञा की व्याख्या, प्रतिसंधान की व्याख्या बिना एक स्थायी तत्व को माने नहीं हो सकती। कहा गया जो समानता के आधार पर इनकी व्याख्या हो जाएगी, सादृश्य के आधार पर, जब इस प्रकार से दीप शिखा जो है अंतर क्या है अलग अलग होती है, फिर भी उसमें जो है क्या उससे जो है व्यवहार हो जाता है, एक की प्रतीति होती है। तो एकत्व की प्रतीति की जो है उसकी व्याख्या हम जो है वह समानता के द्वारा कर देंगे, ऐसा ये बौद्धों का पक्ष। तो इस पर यह कहेंगे जो यह जो समानता है वस्तुतः सादृश्य अलग चीज है और एकत्व अलग चीज है, एक बात। और फिर सादृश्य की व्याख्या के लिए भी आपको यह जरूरी है जो चीजों को सदृश के रूप में लेने वाला कोई एक स्थायी तत्व, पहली चीज दूसरे के समान है, ठीक ना, यह उसके समान है। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको क्या जरूरी है जो सादृश्य जो है दो चीजों में होता है, तो इन दोनों चीजों के समानता को ग्रहण करने वाला कोई एक तत्व होगा तब ना जो है सादृश्य की व्याख्या हो पाएगी। तो सादृश्य की भी व्याख्या वस्तुतः बिना एकत्व को माने, एक को माने नहीं हो सकती है, ऐसा इसलिए एक स्थायी आत्मा को मानना होगा, ठीक। प्रतिसंधान की व्याख्या के लिए भी इसी तरह से, और फिर एकत्व की व्याख्या के लिए यह चीज वही है, इस प्रकार के भाव की व्याख्या के लिए भी आपको एक स्थायी तत्व को मानना होगा। और फिर बचपन से लेकर के मैं अभी तक जो है मैं वही हूँ, यह बात भी जो है यह सिद्ध करती है जो वस्तुतः जो है जो अनुभव करता ज्ञाता आत्मा है वह वस्तुतः क्षणिक विज्ञानों का पुंज न होकर के एक स्थायी तत्व है, स्थायी आत्मा, ठीक ना। तो ये आगे देखते हैं जो शंकराचार्य इसकी कैसे व्याख्या करते हैं। अनुस्मृतेश्च सूत्र देखिए, अपि च वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकताम् अभ्युपयन् उपलब्धुरपि क्षणिकताम् अभ्युपेयात्। जो वैनाशिक हैं वो क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को क्षणिक मानते हैं। तो अगर सभी चीजों को वो क्षणिक मानते हैं तो फिर क्या करना होगा उनको, उपलब्धुरपि क्षणिकताम् अभ्युपेयात्, तो उन्हें उपलब्धा को भी, उपलब्धि अनुभवकर्ता को भी
क्या करना होगा? क्षणिक मानना होगा। न च सा संभवती, परंतु वह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अनुस्मृते, अनुस्मृति के कारण, अनुस्मृति से वह संभव नहीं है। कैसे नहीं? तो ये बता रहे हैं, अनुभवम उपलब्धिम अनुपद्यमानम स्मरणम एवं अनुस्मृति। जो अनुभव के पश्चात, उपलब्धि के पश्चात होने वाला जो स्मरण है वही क्या है? अनुस्मृति है। ठीक। साच उपलब्धि एक कर्तृका सती संभवती। अब यह जो अनुस्मृति है यह कब संभव है? जब उपलब्धि, जो उपलब्ध करने वाला यानी कि उपलब्धा, ठीक ना, उपलब्धि का कर्ता, साच उपलब्धि एक कर्तृका सती संभवती। जब जो है उसका और उपलब्धि का, अनुभव का कर्ता एक हो तभी वह संभव है। ठीक ना। जिसको अनुभव हुआ और उसके पास उसी को न स्मरण होगा, तो जब अनुभव और वह जो अनुभव के पश्चात होने वाली स्मृति, अनुस्मृति, इसका कर्ता एक हो तभी जो है अनुस्मृति संभव है। ठीक। तो कहा पुरुषांतर उपलब्धि विषय पुरुषांतरस्य स्मृति अदर्शनात्। यह जो है एक पुरुषांतर की उपलब्धि को लेकर के पुरुषांतर को स्मृति नहीं होती है। एक पुरुष के अनुभव के बारे में दूसरे पुरुष को तो स्मृति होती नहीं है। ठीक ना। कथम ही अहम अदो अद्राक्षम इदम पश्याम इति च पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असति प्रत्यय स्यात्। कथम ही अहम अदो अद्राक्षम, मैंने यह देखा। ठीक ना। इदम पश्यामि इति, मैं यह देखता हूँ। इस प्रकार की जो प्रतीति है, पूर्वोत्तर दर्शनी एकस्मिन्, पूर्वोत्तर दृष्टा, पूर्व और उत्तर इन दोनों के को देखने वाला जो है एक चाहिए। ठीक ना। तो पूर्वोत्तर दृष्टा एक न हो, पूर्वोत्तर दर्शनी एकस्मिन्, अगर इस प्रकार से पूर्व और उत्तर अनुभव अथवा अनुभव और अनुस्मृति का कर्ता अगर एक न हो तो इस प्रकार की अनुभूति भला कैसे संभव होगी? अपि च दर्शन स्मरणयो कर्तरि एकस्मिन् प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञान प्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धो अहम अदो अद्राक्षम इदम पश्याम इति। और फिर क्या है? ये जो प्रतिविज्ञा की जो प्रतीति है, प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष की जो प्रतीति है वह सर्वलोक में प्रसिद्ध है। वह किस प्रकार से होती है? प्रसिद्धो अहम अदो अद्राक्षम, मैंने यह देखा था। और फिर इदम पश्यामि इति, मैं यह देखता हूँ। इस प्रकार की जो प्रतिविज्ञा की प्रतीति है यह क्या है? सर्वलोक में प्रसिद्ध है। और यह कब होता है? ये इस प्रकार की प्रतीति तभी होती है जब जो है दर्शन और स्मरण का कर्ता क्या हो? एक हो। अनुभव और स्मरण का कर्ता एक हो। यदि ही तयोर भिन्न कर्ता स्यात्, यदि इनका कर्ता भिन्न भिन्न हो तो क्या हो? इनका माने इन दोनों का, किनका? दर्शन का कर्ता और स्मरण का कर्ता, अनुभव का कर्ता और स्मरण का कर्ता, यह जो है भिन्न भिन्न हो तो क्या है? ततो अहम स्मरामि अद्राक्षित अन्य इति प्रतीयात्, मैं स्मरण करता हूँ और अन्य ने देखा था, इस प्रकार की प्रतीति हो। अगर दोनों का कर्ता अलग अलग हो, न तू एवं प्रत्येति कश्चित, इस प्रकार की प्रतीति किसी को होती नहीं है।
ठीक ना। अतः क्या मानना होगा, इनका जो है कर्ता एक ही। यत्र एवं प्रत्ययस्तत्र दर्शन स्मरणयो भिन्नम एव कर्तारम सर्वलोको अवगच्छति। मान लीजिए इस प्रकार की प्रतीति होती है, जो मैं जो है स्मरण कर रहा हूं, उसने देखा था, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, जो स्मरण करता कोई दूसरा है और अनुभव करता कोई अन्य है। तो यत्र एवं प्रत्ययस्तत्र दर्शन स्मरणयो भिन्नम एव कर्तारम सर्वलोको गच्छति। जहां इस प्रकार की प्रतीति होती है, वहां दर्शन और स्मरण के कर्ता को लोग अलग अलग ही जानते हैं, समझते हैं। ठीक ना। स्मरामि अहम असौ अदो अद्राक्षित इति। मैं जो है मैं स्मरण करता हूँ, अदो अद्राक्ष असौ अदो अद्राक्षित इति, और उसने यह देखा। ठीक ना। यही तू अहम अदो अद्राक्षम इति, ऐसा पाठ कर लीजिए। उसको बीच में हटा हुआ, छूट गया। ठीक ना। तु अहम अदो अद्राक्षम इति दर्शन स्मरणयो वैनाशिको अपि आत्मानम एव एकम कर्तारम अवगच्छति। ये जो यहाँ पर मैंने यह देखा, ठीक ना, इतु अहम अदो अद्राक्षम इति, मैंने यह देखा। इस प्रकार से दर्शन और स्मरण का एक ही कर्ता रूप से क्या है, दर्शन स्मरणयो वैनाशिकोपि आत्मानम एव एकम कर्तारम अवगच्छति। वैनाशिक भी क्या मानते हैं यहाँ पर, जो इस दर्शन और स्मरण का एक ही करता है, ऐसा वैनाशिक भी मानते हैं। महापाठ में है क्या इस तरह का, है ना। हाँ, तो यही तो अहम अदो अद्राक्षमिति दर्शन स्मरणयो वैनाशिकोपि आत्मानम एव एकम कर्तारम अवगच्छति। यहाँ जो है मैंने यह देखा, इस प्रकार से दर्शन और स्मरण के कर्ता को वैनाशिक भी क्या मानते हैं, वैनाशिक भी एक ही कर्ता रूप आत्मा मानते हैं। ठीक। नो नाहम इति आत्मनो दर्शनम निवृत्तम निह्नुते यथा अग्निर अनुष्णो अप्रकाश इति वा। नो नाहम इति आत्मनो दर्शनम निवृत्तम निह्नुते, मैंने नहीं देखा, न नाहम नाहम मैंने नहीं देखा, ऐसा जो पूर्व दर्शन हुआ है। ठीक ना। इति आत्मनो दर्शनम निर्वृत्तम निह्नुते, इसका निषेध नहीं करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं जो मैंने नहीं देखा। ठीक है ना। यही ना कहते हैं जो मैंने देखा, वो भी तो यही करते हैं जो मैंने देखा, ये मैंने ये देखा। तो यह जो कहते हैं न नाहम इति आत्मनो दर्शनम निवृत्तम निह्नुते, मैंने नहीं देखा, ऐसा जो पूर्व दर्शन है उसका वो निषेध नहीं करते। जैसे कि यथा अग्नि अनुष्णो अप्रकाश इति, जैसे कि अग्नि अनुष्ण है या प्रकाश रहित है। ठीक ना। यथा अग्नि अनुष्णो, अग्नि जो है अनुष्ण है या क्या है, अप्रकाश प्रकाश रहित है। इस प्रकार से मैंने नहीं देखा, ऐसा वो निषेध नहीं करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि मैंने यह देखा। इस प्रकार से वह भी इस बात को मानते हैं कि दर्शन और स्मरण का एक ही कर्ता रूप आत्मा है। यानी कि उनको भी ऐसा मानना होगा, क्योंकि इस तथ्य को वो भी स्वीकार करते हैं, प्रतिविज्ञा के तथ्य को वो भी स्वीकार करते हैं, अनुस्मृति के तथ्य को वो भी स्वीकार करते हैं। तत्र एवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण द्वय संबंधे क्षणिकत्व अभिगम हानि अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्। इसलिए क्या होगा,
तत्र एवं सति, ऐसा होने पर क्या होना होगा, एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण द्वय संबंधे, एक का ही क्या होगा, दर्शन और स्मरण, इन दो क्षणों से संबंध होगा। दर्शन क्षण और स्मरण क्षण, इन दोनों का संबंध क्या होगा, इस दोनों का एक से संबंध होना चाहिए, एक ही कर्ता से संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तत्र एवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण द्वय संबंधे, दर्शन क्षण और स्मरण क्षण, इन दो क्षणों का एक से ही संबंध होने के कारण क्षणिकत्व अभ्युगम हानि अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्, वैनाशिक के क्षणिकत्व अभ्युगम की हानि अपरिहार्य हो जाएगी, ठीक ना। वैनाशिक के क्षणिकत्व अभ्युगम की हानि अपरिहार्य हो जाएगी, ठीक। तथा अनंतराम आत्मन एव अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिजानन, एक कर्तृकाम उत्तमाद उच्छ्वासाद अतीताश्च प्रतिपत्तिरा जन्मन आत्मैक कर्तृका प्रतिसंधान कथम क्षण भंगवादी वैनाशिको न अपत्रयेत। कैसे वह क्षण भंगवादी को लज्जा नहीं आती है, किस चीज के लिए लज्जा नहीं आती है, तो कहा जो उत्तमाद उच्छ्वासाद अतीताश्च, जो है अंतिम सांस पर्यंत जो है क्या, एक एक अंतराम एक एक प्रतिपत्ति के पीछे होने वाली आत्मा जो है, एक अंतराम आत्मन एवं प्रतिपत्ति, एक एक प्रतिपत्ति के पीछे होने वाली आत्मा की ही प्रतिपत्तियों को जानता हुआ, देखता हुआ, ठीक ना। क्या है मतलब ये हुआ, जो जन्म से लेकर के अब तक जो है क्या हमको प्रतिपत्ति हमको होता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक जो अनुभूतियां हुई वो हम ही को हुई। हाँ, तो यह सिद्ध करता है जो यह एक जो है स्थायी आत्मा है। इस प्रकार से अपने अभी तक के अनुभव को, या तो कहिए जो हमको जो है अनुभव हुआ था बचपन में किसी और को, किशोरावस्था में किसी और को, युवा अवस्था में किसी और को, अभी किसी और को हो रहा, तो ऐसा जो है क्षणभंगवादी भी मानता है क्या? जब क्षणभंगवादी ऐसा नहीं मानता है, ये अंतिम उच्छ्वास पर्यंत जो है एक एक अनुभूतियों का करता हुआ एक ही व्यक्ति को मानता है, उसके बावजूद वह कहता है कि एक स्थायी आत्मा नहीं है, तो ऐसा कहने वाले वैनाशिक को भला लज्जा क्यों नहीं आती? ठीक ना। ये चलिए, सौ यदि ब्रूयात, वह यदि यह कहे, क्या कहे? सादृश्याद एतत् संपत्स्यतेति, यह सादृश्य से संभव होता है, सादृश्य से ऐसा होता है, ठीक ना। वस्तुतः जो है कोई एक स्थायी आत्मा नहीं है, जैसे दीप शिखा में बताया गया, जो अलग अलग दीप की ज्वालाएं हैं, लेकिन सादृश्य वो क्या होता है, एक प्रतीत होता है। उसी प्रकार से वस्तुतः इन विभिन्न अनुभव, अलग अलग अनुभूतियां, ठीक ना, इन अनुभूतियों का आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इन अनुभूतियों का कोई एक कर्ता, एक स्थायी कर्ता, एक स्थायी आत्मा नहीं है, एक अनुभव करता नहीं है, ऐसा अगर कहा जाए तो सादृश्य वसाद यह एकत्व प्रतीत होता है, यह जो है वास्तव में एकत्व नहीं है, ऐसा यदि वह कहे तो सादृश्याद एतत् संपश्यते, सादृश्य से ऐसा होता है। इस प्रकार के जो प्रतिसंधान की बचपन से लेकर के अभी तक मैं वही हूँ, इस प्रकार के जो प्रतिसंधान की व्याख्या वो इस प्रकार से कहे कि ऐसी यह जो है किसी कैसे होता है, तो यह जो है सादृश्य से होता है। तो इस पर ये क्या करें, तम प्रतिबुयात, तो उसे कहना चाहिए क्या,
तेन इदम सदृशम इति द्वय आयत्वात् सादृशस्य क्षणभंगवादिनः सदृशयोः द्वयोः वस्तुनो ग्रहीतुर एकस्य अभावात् सादृश्य निमित्तम प्रतिसंधानम इति मिथ्या प्रलाप एव स्यात्। यह जो प्रतिसंधान को आप बता रहे हैं, जो ये सादृश्य के कारण होता है, यह आपका मिथ्या प्रलाप है। क्यों? क्योंकि तेन इदम सदृशम इति, वह चीज इसके सदृश है। तेन इदम सदृशम, यह उसके सदृश है। इति द्वय आयत्वात्, यह बुद्धि, यह प्रतीति, क्या दो चीजों, यह जो प्रतीति है, यह जो सादृश्य की प्रतीति है, यह क्या है? दो चीजों की प्रतीति हुई। यह उसके सदृश है, वह उसके सदृश है, या मैं उस वही वाला हूं जिसको अनुभूति वह हुई थी। ठीक ना? तो यह दोनों चीजों में घट सकता है। यह जो वस्तुओं में भी घटेगा और वस्तु के अनुभव कर्ता में भी घटेगा। ये दोनों तर्कों से वस्तुतः क्या सिद्ध होता है? जो है एक स्थायी तत्व है। ठीक ना? अनुभव कर्ता भी एक है और जो वस्तुएं हैं वह भी वस्तुतः क्या है? वह भी वही वस्तुएं, क्षणिक वस्तुएं नहीं है। वस्तुएं भी क्या है? वह भी स्थायी है। तभी आपको यह अनुभव होता है जो यह जो है वही है। और मान लीजिए इस समय वस्तुओं के तरफ को छोड़ दीजिए, लेकिन जो वस्तुओं में यह जो प्रतीति हो रही है, जो यह चीज वही है या यह चीज उसके समान है, तो यह चीज उसके समान है, इसके कारण आपको ये प्रतीति होती है जो यह वही है, ऐसा इनका कहना है। तो यह चीज उसके समान है, यह जो प्रतीति हो रही है, तो उसके समान यह है। यह जानने के लिए क्या जरूरी है? जो एक स्थायी जानने वाला, दोनों चीजों को जानने वाला एक हो। तो जो अगर आप यह मानेंगे जो है कथित आत्मा भी क्षणिक है, तो इससे उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो कहा तेन इदम सदृशम इति द्वय आयत्वात्, यह उसके सदृश है। ठीक ना? यह चीज, यह अनुभूति जो है क्या है? क्योंकि द्वय को दो चीजों के अधीन है। सादृश्यस्य क्षणभंगवादिनः सदृशयोः द्वयोः वस्तुनो ग्रहीतुर एकस्य अभावात्, तो दो सदृश वस्तुओं का जो ग्रहिता, सदृशयोः द्वयोः वस्तुनो, दो सदृश वस्तुओं का ग्रहिता एकस्य, एक के, अभावात, अभाव होने से, यह उसके सदृश है। तो इन दोनों वस्तुओं के सादृश्य को ग्रहण करने वाला एक ग्रहिता जो है क्षणभंगवादी नहीं मानता है। ठीक ना? तो इसके कारण से क्या होगा? उसके मत में आप जो कह रहे हैं, जो प्रतिसंधान किसके कारण होता है? सादृश्य के कारण होता है। यह कहना आपका क्या है? मिथ्या प्रलाप मात्र है। ठीक? तो प्रतिसंधान की व्याख्या करने के लिए भी आपको मानना होगा क्या? जो है स्थायी तत्व को, स्थायी आत्मा को मानना होगा, एक को मानना, एक आत्मा को मानना होगा। उसके बिना जो है एक आत्मा, एक स्थायी आत्मा को माने बिना आप प्रतिसंधान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आप सादृश्य के आधार पर प्रतिसंधान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। क्यों? सादृश्य के आधार पर प्रतिसंधान की व्याख्या नहीं कर सकते, बल्कि आप ये कहिए जो सादृश्य की भी व्याख्या आप जो है तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप जो है किसी एक स्थायी आत्मा को न माने। आप मगर क्षणिक आत्मा है, क्षणिक ग्रहिता है, तो आप सादृश्य की भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। स्यात् चेत पूर्व उत्तरयो क्षणयो सादृश्य ग्रहिता एक, यदि स्यात् चेत पूर्व उत्तरयो क्षणयो सादृश्य ग्रहिता एक, यदि ऐसा मान लिया जाए जो पूर्व उत्तर क्षण के सादृश्य का ग्रहिता एक है, तथा सति एकस्य क्षण द्वय अवस्थानात् क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीड्येत,
तब क्या हो जाएगा, उन दो क्षणों के, अगर मान लिया जाए जो पूर्व और उत्तर क्षण का जो ग्रहिता है वो सादृश्य का ग्रहिता एक है, तो एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्षणों में एक ही कर्ता अवस्थित है। ठीक, तो तेन इदम सदृशम इति, फिर एक दूसरा, तेन इदम सदृशम इति प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, कहा एक तीसरा तर्क दे दिया, कहा जो तेन इदम सदृशम इति प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, कहा जो ऐसे मत व्याख्या कीजिए जो तेन इदम सदृशम की, यह उसके समान है, इसमें पूर्व उत्तर क्षण के ग्रहण करने वाले एक स्थायी आत्मा की जरूरत है, ऐसा क्यों मान लेते हैं हम, जो यह कहते हैं जो यह उसके सदृश है, तो यह जो है एक नई अनुभूति है, यह अनुभूति एक हुई उस वस्तु की अनुभूति, उसके बाद दूसरी अनुभूति अलग अनुभूति थी, और ये जो है तीसरी अनुभूति है, क्या अनुभूति है, जो यह उसके समान है। ठीक ना, तो यह जो है एक अलग अनुभूति है, अगर ऐसा कहा जाए तो, कहा तेन इदम सदृशम इति प्रत्ययांतरम एवं इदम, यह प्रत्ययांतर है, यह नया प्रत्यय है, यह नई प्रतीति है, यह नया ज्ञान है, प्रत्यय का अर्थ प्रतीति या ज्ञान, अंतर माने दूसरा, तो कहा तेन इदम सदृशम इति प्रत्ययांतरम एवं इदम, यह जो है वह तेन इदम वह उसके सदृश है, यह प्रतीति एक अलग ही प्रतीति है, न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, यानी कि पूर्व और उत्तर क्षण को ग्रहण के निमित्त की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसा कहा जाए तो, न तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात, तो यह बात नहीं है, क्यों, क्योंकि कहा तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात, उसके सदृश यह है, इन पदों से क्या है, तेन माने उससे, यह समान है, तो वह और यह ये दोनों क्या है, अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, तो इसलिए जो है यह जो ज्ञान आप बता रहे हैं जो यह एक ज्ञान है, ऐसा यह संभव नहीं है। ठीक ना, प्रत्यांतरम एवं चेत सादृश्य विषयम स्यात् तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोगो अनर्थक स्यात्, यदि आपकी बात को मान करके क्या माना जाए, प्रत्यांतरम एवं चेत सादृश्य विषयम स्यात्, यह जो सादृश्य विषय ज्ञान है वह एक अलग ज्ञान है, अ को देखे यह एक ज्ञान, ब को देखे एक ज्ञान, अ ब जो है समान है, यह एक तीसरा ज्ञान, यानी कि क्या कहा, जो यह जो सादृश्य का ज्ञान है वह प्रत्यांतर एक अलग ही ज्ञान है, तो क्या हो जाएगा, तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोगो अनर्थक स्यात्, तो ये वह इसके सदृश इस प्रकार का वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग ही लोग नहीं करेंगे। सादृश्यम इत्येव प्रयोग प्राप्नुयात्, केवल सादृश्य है इस प्रकार का ही प्रयोग प्राप्त होगा, तेन इदम सदृशम इति, इस वह उसके समान इस प्रकार का प्रयोग प्राप्त नहीं होगा, समानता का सादृश्य का प्रयोग प्राप्त होगा, वह उसके समान इस प्रकार का प्रयोग नहीं प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, जब भी समानता होती तो क्या करते हैं, यह उसके समान है, तो दो चीजों की समानता की बात करते हैं,
ठीक ना। तो इन दो चीजों के समानता का ग्रहण करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन दोनों की समानता को ग्रहण करने वाला कोई एक तत्व होना चाहिए। इस प्रकार से एक स्थायी अनुभवता अनुभवकर्ता ज्ञाता आत्मा की जरूरत है, ऐसा इनका पक्ष। ठीक ना। यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षक न परिगृह्यते, जब लोक प्रसिद्ध पदार्थों का जो है परीक्षकों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोषो वा उभयम उच्यमानम, यह तब अपने पक्ष की सिद्धि आप करिए, परपक्ष में दोष दिखाइए। ठीक ना। तो भी क्या, परीक्षका नाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति, तो इससे न तो परीक्षकों के, ठीक ना, और न ही अपने, न तो इससे परीक्षकों की बुद्धि में और न तो अपने ही बुद्धि में क्या है, सही बात आती है। ठीक। परीक्षकाणाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति, तो क्या होगा, यथार्थ रूप से परीक्षकों के या अपने बुद्धि संतान में वह बात नहीं आती है। यानी कि वस्तुतः जो है आपका लक्ष्य, भले आप जो है आप समझ रहे हैं बातों को, तो दूसरे वास्तव में कहिए न तो आप और न जो है दूसरे का इससे जो है वह कहिए वह उस चीज को सही समझता है। भले आप जो है दोष दूषण कर लें दूसरे का, भले आप अपने पक्ष का जो है स्थापन कर लें, लेकिन जो चीज जो है मानी जाती है लोक में, वह अगर आप नहीं स्वीकार करते हैं तो न तो दूसरा उसको जो है हृदयंगम कर पाएगा, न आप उसको वास्तव में हृदयंगम कर पाते हैं। ठीक ना। ये इनका कहने, यानी कि ये बात आपको माननी होगी ना, जो सदृश्यता का, जो सादृश्य का प्रत्यय है वो दो चीजों को लेकर के, और वह जो है एक नया ज्ञान नहीं है, वह दो चीजों में एक जो है प्रथम और द्वितीय, इन दोनों क्षणों के बीच के सादृश्य की बात कर रहा है। और आप सादृश्य को एक नया प्रत्यय मान करके वस्तुतः उसकी एक ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जो लोक प्रसिद्धि के विपरीत है। ठीक। फिर कहा एवमेव एसो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम ततो अन्यद उच्यमानं बहुप्रलापित्वम् आत्मनः केवलं प्रख्यापयेत्। एवमेव एसो अर्थ इति निश्चितम, एवं एसो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम। अब एक दूसरी एवं एव एसो अर्थ, ये देखिए एवं एव एसो अर्थ, तेनिदम वाली बात नहीं। अब एवं एव एसो अर्थ, यह वही पदार्थ है, ऐसा ही पदार्थ है। ठीक ना। यह पदार्थ ऐसा ही है, इस प्रकार के कथनों की विवेचना की जा रही है। ठीक ना। यह पदार्थ ऐसा ही है, इति निश्चितम, ऐसा जो निश्चित है वैसा ही कहना चाहिए। ततो अन्यद उच्यमानम, उसे अन्य ढंग से कहा जाए। ततो अन्यद उच्यमानम, उससे अन्य अगर उसे कहा जाए तो क्या होगा, बहुप्रलापित्वम आत्मनः केवलम प्रख्यापयेत्, तो आप अपना बहुप्रलापित्व ही सिद्ध करते हैं। कहा नोच अयम सादृश्यात् समव्यवहारो युक्तः, यह जो व्यवहार है यह सादृश्य से सिद्ध होता है। ठीक है ना। नोच अयम सादृश्यात् समव्यवहारो युक्तः, यह व्यवहार सादृश्य से है, यह युक्त संगत नहीं है। तद भाव अवगमात तत्सदृश भाव अनवगमात च, तद भाव
अवगमात तदभावावगमात तदभावावगमात तदभावाव, यही ना, तदभाव अवगमात तत्सदृश भाव अनवगमात च। कहा एवं एव ऐसो अर्थ, यह अर्थ वही है। ठीक। अब यहाँ जो कहा गया, जो यहाँ पर सादृश्य के कारण यह वही है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, यह चीज वही है। आप कहते हैं, आप जो कह रहे हैं यह वही है, इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं आप, जो है यह चीज वही है। अब यह चीज वही है, इसका व्यवहार कैसे होगा? तो यह चीज वही है, इस प्रकार की जो अनुभूति होती है उसकी व्याख्या, ठीक ना, प्रतिविज्ञा की जो अनुभूति होती है या प्रतिसंधान की जो अनुभूति होती है, उसमें क्या होता है? यह चीज वही है। तो यह चीज वही है, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, इसकी व्याख्या स्मृति के आधार पे नहीं की जा, क्यों नहीं की जा सकती है? उसमें क्या नहीं होता है? तदभाव, उसमें यह वैसा ही है, यह वही है, ऐसा ना अनुभव होता है। यह उसके समान है, ऐसा अनुभव नहीं होता। यह वही है, यह अनुभव ना है, यह जो है वही है। तो आप जो कह रहे हैं यह वही है, तो यह उसके समान है ऐसा नहीं कह रहे हैं, यह वही है ऐसा कह रहे हैं। या कल जिनको देखा था यह वही है, तो कल जिनको देखा था उसके सदृश आज के दिग्विजय हैं ऐसा नहीं ना। कल वाले जो दिग्विजय थे वही आज हैं, कल वाली जो हमारे सामने पेंसिल रखी हुई है वही आज है, ठीक ना। तो यहाँ जो है इसकी व्याख्या किससे हो जाएगी? बौद्धों का कहना है सादृश्य से, तो सादृश्य से ये व्याख्या कैसे? सादृश्य से तो व्याख्या होगी नहीं, दोनों अनुभूतियां अलग है ना। सदृश्य में क्या होता है? यह उसके समान है। तो कल वाले जो दिग्विजय थे उसी के समान आज वाले हैं क्या? कि वही है? कल जो पेंसिल लिखे थे वही ना पेंसिल आज है। तो यह जो अनुभूति है वह अनुभूति सादृश्य से भिन्न अनुभूति है। नौच एवं सादृश्यात संव्यवहारो युक्त, यह सादृश्य इस प्रकार का व्यवहार जो है संभव नहीं होगा। तदभाव अवगमात, यह वही है, ऐसे तदभाव का ज्ञान है यहाँ पर, ठीक ना। तत् सदृश भाव अनवगमाच, वह उसके सदृश, इस प्रकार सादृश्य भाव का यहाँ पे ज्ञान नहीं हो रहा है, यहाँ तदभाव का ज्ञान हो रहा है। भवेदपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तदेव इदम स्यात् तत्। अब एक कह रहे हैं भवेदपि, बाह्य वस्तु में भवेदपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तदेव इदम स्यात् तत्सदृशम वा इति संदेह। वाय वस्तुओं में तो कदाचित ये संदेह हो भी सकता है, जो कल यही वाली पेंसिल है क्या, यही वाली पेंसिल है कि क्या कहते हैं उसके समान है, ठीक ना। लेकिन कहा कदाचित इस प्रकार का जो है वाय वस्तु में संभव भी है, जिसके कारण जो है इस तरह से संदेह संभव हो जाएगा जो यह वही है या उसके तरह है, ठीक ना। उपलब्धरितु संदेहो अपि न कदाचित अपि, लेकिन जो उपलब्धा है, ज्ञाता है, अनुभव करता है, उसको लेकर के इस प्रकार का कभी भी संदेह नहीं होता है। क्या? हाँ, मैं वही हूँ कि मैं उसके समान, इस प्रकार का संदेह होता है क्या? तो इस प्रकार का संदेह नहीं होता है। सएव अहम स्याम तत्सदृशो वाइति, मैं वही हूँ अथवा उसके समान हूँ, इस प्रकार का संदेह कभी उपलब्धा को लेकर के, ज्ञाता को लेकर के, स्वयं को लेकर के नहीं होता है। यएव अहम पूर्वे द्युर्गत्राक्षम स एव अहम अद्य स्मरामि इति।
क्योंकि जिसे मैंने कल अतीत में देखा था उसे ही स्मरण करता हूँ, ऐसे निश्चित वही होने य एव अहम पूर्वे य एव अहम पूर्वे द्युरद्राक्षम स एव अहम अद्य स्मरामीति। जिस मैंने कल जो है देखा था वही मैं अब आज जो है स्मरण कर रहा हूँ। ठीक है ना। इति निश्चित तदभाव उपलम्भात, इस प्रकार से ऐसे निश्चित तदभाव का ज्ञान होता है, तदभाव का ज्ञान होता है। तो यह जो तदभाव अवगति है, यह जो तदभाव अवगति है उसी के समान यह है। इसकी व्याख्या भी आप तभी कर पाएंगे कब, जब जो है एक स्थायी आत्मा को माना जाए। तस्माद, ऐसा चूंकि वैनाशिक दर्शन में माना नहीं गया है, तस्माद अनुपन्नो वैनाशिक समय, इसलिए यह जो वैनाशिक समय है, सिद्धांत है, मत है, वह क्या है? अनुपन्न। तो इसमें क्या आया? कितना तर्क आया? इसमें बहुत तर्क आया। अनुस्मृति का तर्क आया, प्रतिविज्ञान का तर्क आया, ठीक ना। फिर अनुस्मृति प्रतिविज्ञान के प्रतिसंधान का तर्क आया। फिर बताया जो इन सब की व्याख्या जो है सादृश्य के आधार पर नहीं हो सकती है, ठीक ना। इनकी व्याख्या सादृश्य के आधार पे नहीं हो सकती है। फिर बताया जो सादृश्य की भी व्याख्या तब तक नहीं होगी जब तक जो है एक स्थायी आत्मा को न माना जाए। फिर बताया गया जो ये जो तदभाव यह चीज वही है, इस प्रकार का जो बोध होता है प्रतिसंधान में या कदाचित प्रतिविज्ञा में, यह जो है स्मरण से किस प्रकार से भिन्न है, इसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने इसकी व्याख्या स्मृति से नहीं हो सकती है, इसको स्मरण रूप नहीं माना जा सकता है। और फिर बताया गया जो कदाचित वस्तुओं में जो है इस प्रकार का संदेश संभव भी हो, लेकिन स्वयं के एकत्व को लेकर के कभी किसी को संदेह नहीं होता है। इसलिए क्या मानना होगा? जो एक जो है स्थायी अनुभव करता है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है जो शुरू से लेकर के अंत, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत तक अब नानाविध अनुभवों को अपना अनुभव मानते हुए भी बौद्ध कहते हैं कि कोई एक स्थायी आत्मा नहीं है, कोई एक स्थायी इनका दृष्टा नहीं। इसलिए यह मत क्या है? नितांत अनुपन्न है। ठीक। अब आइए, न असतो अदृष्टत्वात्, नासतो अदृष्टत्वात्, नासतो दृष्टत्वात्, नासतो असत से, अभाव से, ठीक ना। न असतो, असत से क्या? ये न असतो अदृष्टत्वात्, असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसकी? कार्य की। कार्य की उत्पत्ति असत से नहीं हो सकती, अभाव से नहीं हो सकती। क्यों? अदृष्टत्वात्, ऐसा नहीं देखा जाता है। असत से कार्य उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक ना। कहा, देखिए अब आ गया ये नासतो अदृष्टत्वाद सूत्र है, इसकी व्याख्या हम लोग देखें जरा सा क्या है। इतश्चनुपन्नो वैनाशिक समय, वैनाशिक जो समय है, वैनाशिक सिद्धांत है, वह वैनाशिक कौन है? बौद्ध। ठीक ना। तो यह जो वैनाशिकों का सिद्धांत है, यह जो बौद्धों का सिद्धांत है, बौद्धों का मत है, यहाँ सर्ववास्तिवादियों का खंडन का प्रकरण चल रहा है, ठीक ना। तो वो उन्हीं के मत का खंडन कर रहा है। जो इतश्चनुपन्नो वैनाशिक समय, वैनाशिक समय जो है वैनाशिकों का सिद्धांत, तो बौद्धों का सिद्धांत, सर्ववास्तिवादियों का सिद्धांत इसलिए भी अनुपन्न है। किस लिए अनुपन्न है? यथा स्थनम अनुयायी कारणम अनभिगच्छताम अभावाद भावोत्पत्ति
इति एतद आपद्येत, क्योंकि स्थिर अनुयायी कारणम अनभ्युपगच्छताम, स्थिर अनुयायी कारण को क्या करते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो स्थिर अनुयायी कारण को न मानने के कारण, न कर स्थिर अनुयायी कारण को न स्वीकार करने वालों के मत में क्या है, अभावाद भावोत्पत्ति इति इति अभावात उत्पत्ति इति एतद आपद्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति क्या होगी, आपत्ति तो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो किसी स्थित क्षणिकवादी हैं, वो क्षणिक मानते हैं। क्षणिक होने के कारण क्या होता है, वह जब जो है, जब अंकुर की उत्पत्ति होगी तो बीज क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो जब जो है क्या करते हैं, कोई स्थिर जो है वह कारण मानते नहीं है, कोई अनुयायी कारण नहीं अनुयायी माने जो कार्य में जो है जाए, ठीक है ना। कार्य में कारण को कार्य में ये अन्वित तो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्षणभंगवादी हैं, ठीक है ना। तो जब यह जो है किसी स्थिर अनुयायी कारण को नहीं मानते हैं, तब उनके मत में क्या हो जाएगा, अभाव से भाव की उत्पत्ति आपतित होगी। दर्शयन्ति च अभावात भावोत्पत्ति, यह अभाव से भाव की उत्पत्ति को दिखलाते भी हैं। का नानुपम न अनुपमृद्य, उपमृद्य है ना, उपमृद्य, तो नानुपमृद्य प्रादुर्भावात, जो है बिना उपमर्दन के, ठीक ना, कारण के नाश हुए बिना ही न प्रादुर्भाव, ये कारण के नाश हुए बिना, यानी कि जब तक कारण नष्ट नहीं होता तब तक जो है क्या होता है, प्रादुर्भाव नहीं होता। तो ऐसा ये मानते हैं। जब क्या, कारण के नष्ट होने पर ही कार्य की उत्पत्ति, चुकी ये मानते हैं। तो क्या हुआ, विनष्टाद ही किल बीजाद अंकुर उत्पद्यते, विनष्ट बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। विनष्टाद क्षीरात, विनष्ट क्षीर से, दूध से दही जब उत्पन्न होता है। विनष्टाद मृत पिंडात, विनष्ट मृत पिंड से क्या होता है, घट उत्पन्न होता है। ऐसा ये मानते हैं। तो यानी कि किसी स्थिर अनुयायी कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। तब ऐसा न मानने से क्या हो जाएगा इनके मत में, इनके मत में हो जाएगा जो क्या, अभाव से भाव की उत्पत्ति। अब आइए, कुटस्थात चेत कारणात कार्यम उत्पद्येत, अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत। अभी किनके पक्ष को दिखाया जा रहा है, हाँ, ये दर्शयन्ति च अभावात भाव उत्पत्ति, ये अभाव से भाव की उत्पत्ति को दिखाते हैं। कौन, हाँ हाँ हाँ, तो उनके मत को यहाँ पर बताया जा रहा है। इतश्च अनुपन्न वैनाशिक समय, वैनाशिकों का समय जो है इस कारण से भी अनुपन्न है। यत, क्योंकि स्थिरम अनुयायी कारणम अनभ्युपगच्छताम, क्योंकि स्थिर अनुयायी कारण को वो स्वीकार नहीं करते, तो फिर क्या हो जाता है, उनके मत में अभाव से भाव की, अभावाद भावोत्पत्ति, ठीक ना, इति एतद आपद्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति उनके मत में क्या होगी, आपत्ति तो होगी।
हाँ तो वो तो सही ना, वो तो इसीलिए असत्कार्यवाद का यहाँ पे खंडन किया जा रहा है, या इनके मत का खंडन किया जा रहा है, जो असत से उत्पत्ति मानते हैं, अभाव से उत्पत्ति मानते हैं। ठीक ना। तो ये करें दर्शयंती च अभावात भाव उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति को ये दिखाते भी हैं। नानु नानु नानुपम, ये है नानुप मृद्य प्रादुर्भावात, ये उनका सूत्र होगा। ठीक ना है दिया है क्या? तो ये जो है सूत्र है इनका, जो ये जो वचन है कहाँ का, जहाँ का भी हो, नानुपम मृद्य प्रादुर्भावात, जो क्या इन्होंने कहा, क्या जो हाँ कारण के नाश होने पर ही, ठीक ना, कारण के नाश होने पर ही प्रादुर्भाव होता है। न अनुपमृद्य, नाश हुए बिना नहीं क्या प्रादुर्भाव होता है, नाश हुए बिना नहीं प्रादुर्भाव होता है। यानी क्या हुआ, नाश होने पर ही प्रादुर्भाव होता है। जैसे फिर दिया बताया उन्होंने, विनष्टाद ही किल बीजार अंकुर उत्पद्यते, बीज जब नष्ट होता है, विनष्ट बीज से ही क्या है, विनष्ट बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है। विनष्टाद क्षीरात दधि, विनष्ट क्षीर से ही दधि, विनष्टाद मृतपिंडात घट, विनष्ट मृतपिंड से ही घट। ठीक ना। फिर आगे उन्हीं का पक्ष, कुटस्थात चेत कारणात कार्यम उत्पद्येत अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत, अगर कुटस्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति माने जाने लगे तो क्या होगा, सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगी। कैसे सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगी, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा कुटस्थ क्या रहता है, वो तो सब जगह रहेगा, नित्य रहेगा। तो कुटस्थाद चेत कारणात कार्यम उत्पद्येत अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत, तस्माद अभावग्रस्तेभ्यो, इसलिए क्या है, अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादिनाम उत्पद्यमानत्वात् अभाव कारणात कार्यम उत्पद्येत अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत, अगर कुटस्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति होने लगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी। इसलिए कहा है? ये तो सब जगह उपलब्ध होगा ना, कि कारण में जो है हम जो है क्या लेते हैं, किसी विशेष का कारण से विशेष कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक ना। तो अगर जो है मान ले लेंगे, अगर हम ये कहेंगे जो अभाव से जो है भाव की उत्पत्ति होती है, तो ये अभाव तो सर्वत्र उपलब्ध होगा। तो प्रतिपक्षी यह कह रहा, यहाँ पे प्रतिपक्षी ने चाल चला, उसने कहा जो भाव तो सर्वत्र उपलब्ध है, कुटस्थ तो सर्वत्र उपलब्ध है, तो अगर कुटस्थ से जो है उत्पत्ति होने लगेगी तो सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी। ठीक ना। तो तस्माद, इसलिए वो कह रहा है, देखिए क्या कहा, उसी का भी प्रतिपक्षी का ही तथ्य, तस्माद अभाव ग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादिनाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात भावोत्पत्ति मन्यन्ते, इसलिए जो है चूंकि कुटस्थ जो है सर्वत्र अविशेष रूप से उपलब्ध है, तो इसलिए कुटस्थ कारण से अगर कार्य की उत्पत्ति होने लगे तो सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी। इसलिए कहा तस्माद अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो, इसलिए अभाव से ग्रस्त हुए बीजादियों से ही क्या है, अंकुर आदि की उत्पत्ति होने से। ठीक ना। कहा जहां होने से अभावाद भाव उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं।
ठीक ना। तत्र इदम उच्यते, इस पर यह कहा जाता है क्या। हेलो, अब ये रखा पक्ष ये है पूर्व पक्ष, तो ठीक ना। अब इसके संदर्भ में यह सूत्र आया है, ठीक ना। जो तत्र इदम उच्यते, इस पर यह कहा जाता है, कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, न नासतो दृष्टत्वात्, जो असत्य से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता है। न अभावाद भाव उत्पद्यते, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि अभावाद भाव उत्पद्येत, यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति होने लगे तो क्या होगा। यदि अभावाद भाव उत्पद्येत, अभावत्व अविशेष विशेषात, तो क्या है, अभाव जो है, अब ये करिए अभाव, अब इस अभाव जो वो उन्होंने कुटस्थ पे लगाया था तर्क, वो अभाव पे लगा रहे। अभावत्व अविशेषात, अभाव जो है समान रूप से सर्वत्र होने से क्या हो जाएगा, कारण विशेष अभिगमो अनर्थक स्यात्, कारण विशेष का ग्रहण जो है क्या हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभाव तो सर्वत्र प्राप्ति ही होगा, तो आप अभाव से ही उत्पत्ति मान लेंगे। तब जो है कि कारण विशेष, हम जो है किसी कार्य के लिए कारण विशेष को मानते हैं, यह मानना सही, हाँ, यह जो है, यह जो आपका व्युगम है वो अनर्थक हो जाए। नहीं बीजादि नाम उपमृदिता नाम, ठीक ना, नहीं बीजादि नाम उपमृदिता नाम यो अभाव तस्य अभावस्य सस्विषाणादि नाम च निस्वभावत्व अविशेषात् अभावत्वे कश्चित् विशेषो अस्ति, येन बीजादेव अंकुरो जायेते क्षीरादेव दधि इति एवं जातीय कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। कहा नहीं बीजादि नाम उपमृदिता नाम, नष्ट हुए जो बीजादि हैं, ठीक है ना, उन नष्ट हुए बीजादियों का जो अभाव है, तस् अभाव से, उस अभाव, और सस्विषाण आदि नाम च निस्वभाव, और सश्रृंग आदि में, ठीक ना, जो निस्वभावता है वो क्या है, समान है, वो भी अभाव है, यह भी अभाव है। तो निस्वभावत्व अविशेषात अभावत्व कश्चित विशेषोति, इनके अभावत्व में कुछ विशेष नहीं है। येन बीजादेव अंकुरो जायते क्षीरादेव दधि इति एवं जातीय का, जिसके कारण बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है, क्षीर से ही दही उत्पन्न होता है, ठीक ना। इस प्रकार के कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्, कारण विशेष का अभ्युपगम अर्थवान हो सके, कारण विशेष का अभ्युपगम अर्थवान हो सके, ठीक ना, सार्थक हो सके। तब कारण विशेष तो स्वीकार ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है आप मानते हैं क्या, अभाव से उत्पत्ति मानते हैं। आप बीज से अगर मानते हैं अंकुर की, तब ना, आप तो बीज के अभाव से मानते हैं। आप दही से दूध से मानते हैं दही की, आप तो दूध के अभाव से मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यह तो अभाव सर्वत्र उपलब्धि ही है, सर्वत्र उपलब्धि होने से क्या हो जाएगा, यह जो है विशेष कार्य के, ये विशेष कारणों के ग्रहण का जो विद्यम होता है वह जो है क्या, वो यह आपके यहाँ अर्थवान नहीं हो सकेगा, ऐसा होता है। निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे सस्वेषाणादिभ्यो अपि अंकुरादयो जायेरन् न च एवं दृश्यते। कहा अगर निर्विशेष अभाव से, निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे, अगर निर्विशेष अभाव को, ठीक ना,
कारण स्वीकार किया जाए तब क्या हो जाएगा? तो कहा सस विषाण आदि से भी तब क्या होगा? सस विषाण आदिभ्यो अपि अंकुरादयो जायरन, तो सस विषाण आदि से भी अंकुर आदि उत्पन्न होने लगेंगे। न च एवं दृश्यते, ऐसा देखने में नहीं आता। अब देखिए इसके बाद कहा यदि पुनर्अभावस्यपि विशेषो अभिगम्येत, यदि अभाव का भी कहा, यदि पुनर्अभाव अभावस्य अपि, ये जो आप कर रहे हैं जो अभाव निर्विशेष है, निर्विशेष अभाव से उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं, विशेष अभाव से विशेष की उत्पत्ति, बीज के अभाव से, बीज नष्ट होगा तभी जो है अंकुर की उत्पत्ति होगी, दूध नष्ट होगा तभी जो है दही की। कहा यदि पुनर्अभावस्य अपि विशेषो अभिगम्येत, यदि अभाव का भी विशेष स्वीकार करें तो कैसे? तो उत्पलादि नाम इव नीलत्वादि, जैसे जो है उत्पल का, किसका? जैसे क्या? नीलत्वादि कमल के विशेष हैं, ठीक ना? उत्पलादि नाम इव नीलत्वादि, जैसे नील आदि जो हैं क्या है? कमल के विशेष हैं, उसी प्रकार के ततो विशेषवत्वात् एवं अभाव से, उसी प्रकार से विशेष होने से, विशेषवत्वात् एवं अभाव से भावत्व उत्पलादि वत प्रसज्ये, तो यह जो अभाव है वह भी क्या हो जाएगा? विशेषवान होने से उत्पल आदि के समान हो जाएगा। तो उत्पल आदि के समान हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? उत्पल आदि के समान उस अभाव का भी भाव प्रसंग हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या करने का तात्पर्य हुआ? अगर जो है ये कहें जो कुछ विशेष ढंग के अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, तो वह जो है विशेष ढंग का अभाव, तब तो भाव हो गया, हो गया ना? तो वो विशेष ढंग का अभाव अब भाव हो गया। आप कहे जिस प्रकार से जो कमल है वह नील है, पीत हो सकता है, नील हो सकता है, श्वेत हो सकता है, उसी तरह से अभाव भी जो है वह दधि का भाव, उस ये क्षीर का भाव होगा, वह कभी जो है बीज का भाव होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा अभाव जो है क्या हो जाएगा? वह उत्पल कमल आदि के समान भी भाव रूप ही तो हो जाएगा, ठीक ना? तो ये कह रहे न, ये ऐसे कहा जो है तो यह भी जो है अभाव भाव हो जाएगा। तब ये आपके सिद्धांत की हानि भी। नापि अभाव कश्चिद उत्पत्ति हेतु स्यात् अभावत्वाद एवं सस विषाणादिवत्, अभाव किसी की उत्पत्ति का हेतु नहीं हो सकता। नापि अभाव कस्यचित उत्पत्ति हेतु स्यात्, अभाव स्वयं किसी चीज की उत्पत्ति का हेतु नहीं हो सकता, अभाव किसी चीज की उत्पत्ति का हेतु नहीं हो सकता। अभावत्वात् एवं, क्योंकि वह अभाव है किसके? सस विषाण आदि के समान। अभावाच्च भावोत्पत्तौ अभाव अन्वितम एवं सर्वं कार्यं स्यात् न च एवं दृश्यते। अगर अभाव से भाव की उत्पत्ति माने तो क्या हो जाएगा? अभावात च भावोत्पत्तौ, अगर अभाव से भाव की उत्पत्ति माने तो क्या हो जाएगा? अभाव अन्वितम एवं सर्वं कार्यं स्यात्, अभाव से अन्वित ही सभी कार्य होगा। न च एवं दृश्यते, ऐसा देखा नहीं। सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन रूपेण भावात्मना एवं उपलभ्यमानत्वात्, सब वस्तुएं अपने अपने भाव रूप में ही उपलब्ध होती हैं, ठीक ना? अभाव से अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ता है। मृद अन्विता सदावादयो भावास्तन्त्वादि विकारः केंचित् व्युत्क्रम्यन्ते।
मृद अनुविता सलावादे, मृद से मृतिका से अन्वित सलावादी पदार्थ तंतु आदि के विकार हैं, तंतु आदि के विकार हैं, न किंचित ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता। मृद विकारान एव तो मृद अन्वितान भावान लोक प्रत्येति, लोक मृतिका के विकारों को ही मृतिका के मृद विकारान एवं तो मृद अन्वितान भावान, जो मिट्टी से बनी हुई चीजों में ही लोग जो है क्या, मिट्टी से जो बनी हुई चीज होती है, मिट्टी के जो विकार होते हैं उन्हीं को मृद अन्वित के रूप में, मृतिका से अन्वित भाव रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक ना। यत्तुक्तम स्वरूप उपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कुटस्थस्य वस्तुनः कारणत्व अनुपत्तिर अभावात् भावोत्पत्तिर भवितुम अर्हति इति, यह जो कहते हैं, पीछे जो पक्ष आया था, क्या पक्ष आया था, स्वरूप उपमर्दम अंतरेण, स्वरूप उपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कुटस्थस्य वस्तुनः कारणत्व, यत्तु उक्तम स्वरूप उपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कुटस्थस्य वस्तुनः कारणत्व अनुपपत्ते, स्वरूप के उपमर्दन के बिना, स्वरूप के नाश के बिना यदि कोई कुटस्थ कारण किसी चीज का कारण होने लगे, कुटस्थ वस्तु कारण होने लगे, तो क्या होगा, कुटस्थस्य वस्तुना कारणत्व अनुपपत्तिर अभावाद भावोत्पत्ति भवितुम, स्वरूप उपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कुटस्थस्य वस्तुना कारणत्व अनुपपत्तिर अभावाद भावोत्पत्ति भवितुम अर्हति इति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। तर्क क्या दिया, स्वरूप के उपमर्दन के बिना यदि किसी कुटस्थ से अगर वस्तु की उत्पत्ति होने लगे, कुटस्थ कारण से वस्तु की उत्पत्ति होने लगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे सब की उत्पत्ति होने लगेगी। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए क्या मानना चाहिए, इसलिए मानना चाहिए अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। तदुत्तम, यह दुरुक्त है, यह जो कथन है यह सही नहीं है। क्यों नहीं है, स्थिर स्वभावा नाम एवं सुवर्णादि नाम प्रत्यभिज्ञायमाना नाम रुचकादि कारण भाव दर्शनात्, क्योंकि स्थिर भाव वाले, स्थिर स्वर्ण भाव वाले स्वर्ण आदि, स्थिर स्वभावा नाम एवं स्वर्ण आदि नाम प्रत्यभिज्ञायमाना नाम, स्थिर स्वभाव वाले, स्थिर स्वभाव के रूप में जाने जाने वाले स्वर्ण आदि से ही, ठीक ना, तीनों चीज क्लियर हुआ। स्थिर स्वभावा नाम एवं सुवर्णादि नाम प्रत्यभिज्ञायमाना नाम, स्वर्ण को स्थिर भाव वाले स्वर्ण आदि, ठीक ना, प्रत्यभिज्ञायमान, ऐसा देखते हुए, ऐसा जब मतलब जिसको आप क्या देख रहे हैं, प्रतिविज्ञा हो रही है, आपकी प्रतिविज्ञा हो रही, किस प्रकार की प्रतिविज्ञा हो रही है, तो स्थिर स्वभाव वाले क्या है, सोना से ही जो है क्या नानाविध आभूषण बनते हैं, स्थिर स्वभाव वाले मिट्टी से ही नानाविध कसोरा आदि बनते हैं,
स्थिर स्वभाव वाली लकड़ी से ही नानाविध लकड़ी की वस्तुएं बनती हैं। तो ये जो कह रहे हैं, इसलिए आपका जो यह मत है, जो क्या जो है कुटस्थ से मतलब जो है आप जो यह कर रहे हैं भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यह सही नहीं। ये स्वपि बीजादिषु स्वरूप उपमर्दा लक्ष्यते तेषु अपि न असौ उपमृद्यमाना पूर्वावस्थोत्तर अवस्थाया कारणम अभिगम्यते। अब ये देखिए, कहा येषु अपि बीजादिषु स्वरूप उपमर्दा लक्ष्यते, जिन बीज आदि में स्वरूप का उपमर्दन, स्वरूप का नाश दिखाई पड़ता है, तो बीज नष्ट होता है तब न जो है। तो ये स्वपि बीजादिषु स्वरूप उपमर्दा लक्ष्यते, जहाँ जिन बीज आदि में स्वरूप का नाश दिखाई देता है, तेषु अपि वहां भी क्या है, तेषु अपि न असौ उपमृद्यमाना, वहां भी जो है तेषु अपि न तेषोपि नासौ उपमृद्यमाना पूर्व अवस्था उत्तर अवस्थाया कारणम अभ्युपगम्यते, वहां भी जो है नष्ट हुई पूर्व अवस्था उत्तर अवस्था की कारण मानी जाती है, ऐसा नहीं है। तब कैसा है, तेषु अपि न असौ उप तेषु अपि, देखिए जरा सा, ये स्वपि बीजादिषु स्वरूप उपमर्दा लक्ष्यते तेष्वपि न असौ उपमृद्यमाना पूर्वावस्थोत्तर अवस्थाया कारण अभ्युपगम्यते, वहां भी जो नष्ट हुई पूर्वावस्था, ठीक ना, वह उत्तर अवस्था की कारण नहीं मानी जाती। तब क्या होता है वहां पे, अनुपमृद्यमाना नाम एवं अनुयायी नाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभ्युपगमात। ये देखिए, अनुपमृद्यमाना नाम एवं अनुयायी नाम बीजादि अवयवानाम, बीजादि के कैसे अवयव, बीजादि नाम अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभ्युपगमात, बीजादि के जो अवयव है वो अंकुर आदि के कारण होते हैं। कौन, किस प्रकार के, कहा जो नष्ट नहीं हुए हुए, अनुपमृद्यमाना नाम एवं, और अनुयायी नाम, और जो अनुयायी हैं, ऐसे अवयव ही अंकुरादि के कारण है, ऐसा माना जाना चाहिए। ठीक ना, तस्माद असद्भ्य सविषाणादिभ्य सद उत्पत्ति अदर्शनात्, इसलिए अविद्यमान सविषाण आदि से सत की उत्पत्ति, सद उत्पत्ति अदर्शनात् नहीं होती, नहीं देखी जाने से, सद्भ्यश्च सुवर्णादिभ्य सद उत्पत्ति दर्शनात्, और विद्यमान सुवर्ण आदि से नानाविध कंगन आदि की उत्पत्ति देखी जाने से, अनुत्पन्नो अयम अभावाद भाव उत्पत्ति अभ्युपगम, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। यह अभ्युपगम क्या है, अनुपपन्न है, ठीक नहीं है, अनुपपन्नो, यह अनुपन्न है, यह अनुपन्न है, जो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यह बात सही नहीं है। ठीक ना, जो आप बीज और अंकुर का उदाहरण दे रहे थे, तो बीज और अंकुर में भी जो नष्ट हो गया बीज का भाव, वह अंकुर की उत्पत्ति का कारण
तब क्या है, तो जो बीज जो है, जो बीज, जिस बीज का जो भाग अभी नष्ट नहीं हुआ है और जो अंकुर में अंकुरित हो रहा है, अनुयायी से तात्पर्य यही है, जिसका जो है क्या अन्वय हो, दूसरे में अन्वित हो, कौन कारण में, तो ऐसा ही बीज का अवयव जो है अंकुर का कारण होता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं जो असत से सत की उत्पत्ति होती है, यह बात सही नहीं है। जो असत सविशान आदि से सत की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, जबकि सत स्वर्ण से नानाविध आभूषण की उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए असत से जो कार्य उत्पत्ति आप जो कर रहे हैं, हाँ, अभाव से भाव की जो उत्पत्ति बता रहे हैं वह अनुपन्न। अब आगे आइए देखिए, अपि च चतुर्भिश्च चित्तचित्ता उत्पद्यन्ते, अपि च चतुर्भिश्च चित्तचित्ता उत्पद्यन्ते, परमाणुभ्यश्च भूत भौतिक लक्षण समुदाय उत्पद्यते। अपि च चतुर्भिश्च चित्तचित्ता उत्पद्यन्ते, परमाणुभ्यश्च भूत भौतिक लक्षण समुदाय उत्पद्यते इति अभ्युपगम्य पुनरअभावात् भावोत्पत्तिं कल्पयद्भिः अभ्युपगतम् अपनुवानैः वैनाशिकैः सर्वो लोक आकुली प्रियते। और फिर 4 प्रत्ययों से, ठीक ना, अधिपति, समनंतर, आलम्बन और हेतु, हेतु प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, समनंतर प्रत्यय और आलम्बन प्रत्यय, इन 4 प्रत्ययों से समस्त चित्त और चित्तों की उत्पत्ति को मानने वाले जो, ठीक ना, और परमाणुओं से भूत भौतिक की उत्पत्ति स्वीकार करने वाले लोग, और फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करने वाले वैनाशिक, यानी कि एकदम विरोध हो गया ना। एक तरफ जो है कहते हैं अब अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, और दूसरी तरफ आप क्या मानते हैं, जो समस्त चित्त चैतिक जो है 4 प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। ये जो समस्त जो है भौतिक वस्तुएं, भूत भौतिक किससे उत्पन्न होती है, तो परमाणुओं से उत्पन्न होती है। और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं जो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा मानने वाले वैनाशिक जो है वो समस्त लोगों को केवल व्याकुल ही करते हैं, आकुल ही करते हैं अपने सिद्धांतों से, ठीक ना। अब आइए जो है इस प्रकरण में जो अंतिम सूत्र है, उदासीना नाम अपि च एवं सिद्धि। उदासीना नाम अपि च एवं सिद्धि, किससे, अगर जो है असत से भाव की उत्पत्ति या भाव से भाव की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति को मानने लगे तो क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो उससे क्या हो जाएगा, उदासीना नाम अपि च एवं सिद्धि, तो उदासीनों को भी, उदासीनों माने तटस्थ लोगों को भी, जो कार्य की उत्पत्ति में हाँ वो लगे नहीं है, ऐसे लोगों को भी क्या हो जाएगा, कार्य की सिद्धि होने लगेगी। ऐसे लोगों के भी कार्य की सिद्धि होने लगेगी। क्यों, क्योंकि अभाव तो सर्वत्र उपलब्ध होगा। तो जब अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो अभाव तो सर्वत्र उपलब्ध होगी, भाव नहीं ना उपलब्ध होता है। इसलिए ना जो है आप जो है दही उत्पन्न करना चाहते हैं तो क्या आपको जो है दूध लेना होगा, आपको जो है सोने का आभूषण बनाना है तो सोना लेना होगा, लकड़ी की चीजें बनानी होगी लकड़ी लेना होगा। और जब आप मानेंगे अभाव से किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो यह अभाव तो सर्वत्र उपलब्ध होगा। तो फिर जो है किसी चीज के कार्य करने के लिए जो नानाविध लोग व्यापार करते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तब जो इन सब चीजों की को नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को भी सब चीजों की उपलब्धि होने लगेगी। यही कारण, यदि च अभावाद भावोत्पत्ति अभ्युपगम्येत, यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाने लगे तो क्या होगा, एवं सती उदासीना नाम अपि, तो ऐसी तुम उदासीना नाम एवं सती उदासीना नाम
अनियमाना नाम अपि, जो इह चेष्टा शून्य जो लोग हैं उनका जना नाम, उनको भी जो चेष्टा शून्य जन है उनमें भी क्या हो जाएगा, अभिमत सिद्धि, उनके भी अभिमत कार्य की सिद्धि हो जाएगी। क्यों? अभावस्य सुलभत्वात्, अभाव तो सर्वत्र सुलभ है ही। कृषि वलस्य क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्य अपि सस्य निष्पत्ति स्यात्। अगर जो है खेत में काम न करे तो भी किसान को क्या हो जाएगा, अनाज की उत्पत्ति होने लगेगी। ठीक है ना, सस्य निष्पत्ति स्यात्, उसे फसल की उत्पत्ति होने लगेगी। कैसे? तो अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं, तो वो प्रयत्न न करे, खेत न जोते तो भी जो है उसे क्या हो जाएगा, फसल जो है वह काट लेगा, फसल की उत्पत्ति हो जाएगी। कुलालस्य च मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्य अपि अमृतोत्पत्ति क्या है, कुलालस्य च, कुलाल जो है, कुलाल माने कुम्हार जो है, कुलाल जो है मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्य भी, वह मिट्टी को जो है संस्कारित न करे तो भी क्या हो जाएगा, बर्तन की उत्पत्ति होने लगेगी। तंतुवायस्य अपि तंतुन, तंतुवायस्य अपि तंतुन, तंतु तंतुन अतन्वानस्य अपि, तंतुवाय जो है, तंतुवाय कौन, जुला, हाँ, वह तंतुन अतन्वानस्य, वह जो है खूब ताना न भी भरे, ताना न भी मारे, ठीक ना, सूतों को, उसके बाद भी जो है क्या हो जाएगा, हाँ, तन्वानस्य अतन्वानस्य भी तन्वानस्य इव वस्त्र लाभ, तो उसको भी जो है वह जो जो चीज जो है वो क्या ताना वाना करता है उसके समान उसको भी जो है क्या हो जाएगा, चाहे ताना वाना करें या ताना वाना न करें तो भी जो है जुलाहा जो है कपड़ा बुनने में समर्थ हो जाएगा। ठीक ना, तो स्वर्ग अपवर्गयोश्च न कश्चित कथनचित समीहेत, इसी प्रकार से कोई व्यक्ति स्वर्ग वर्ग के लिए प्रयत्न करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, अपने आप जो है सब उपलब्ध हो जाएगा, तो सारा का सारा धर्म का व्यापार साधना तपस्या सब जो है क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक ना, न च एतद् युज्यते अभिगम्यते वाक्य निश्चित, यह युक्त नहीं है, न च एतद् युज्यते, यह उपयुक्त नहीं है, और फिर का अभिगम्यते वाक्य निश्चित, और कोई ऐसा मानता भी नहीं है। तस्मादपि अनुपन्नो अयम, इसलिए भी यह अनुपन्न है, क्या, यह तस्माद अपि अनुपन्न, इसलिए भी यह अनुपन्न है, क्या अनुपन्न है, हाँ, तस्माद अपि अनुपन्नो अयम अभावाद भाव उत्पत्ति अभ्युत्तम, अभाव से भाव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जो मान्यता है, वह क्या है, यह जो अभ्युगम, क्या, जो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यह क्या है, अनुपन्न है। क्यों? क्योंकि अगर अभाव से भाव की उत्पत्ति होने लगेगी तो उदासीन को भी वह इष्ट लाभ होने लगेगा, उदासीन की भी को भी वस्तुओं की सिद्धि हो गया।